is the current chief minister of Delhi? सॉरी यार इस पे तो कमेंट आ जाएंगे वुमेन वाला बट नो आइडिया। यार ये कितनी औसम है। कौन सी पार्टी का ये तो पता होगा। झाड़ू वाली कौन सी पार्टी है यार? आम जनता पार्टी। आम जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की बेटी आम जनता पार्टी। पता है आपको दिल्ली का सीएम कौन है अभी? मे बी दीपक नाम है। नहीं कोई लेडीज है, नाम याद नहीं आ रहा उसका। वाइफ ऑफ अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। गुड केजू ऐसे सतीशी सतीशी गाइस। कब है वोटिंग? वोटिंग शायद 10 के बाद है। कब है इलेक्शन? आई डोंट नो। हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट कौन? द्रौपदी मुर्मू। प्राइम मिनिस्टर भी हमारी वुमेन ही है। दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एजुकेशन और एक पानी। और बस ये है जॉब फैसिलिटी और हो। 9 to 5 का 12 बना रखा है यार। 12 घंटे की जॉब भी कोई जॉब होती है? तो हमारे लिए तो जॉब का इशू है मेन। ढंग की जॉब लेके आओ तब बात करना। यमुना और इतने सारे जो केजरीवाल ने घपले करे हैं। महिला के लिए सेफ्टी तो होनी चाहिए, स्टैंड पर भी पुलिस को होना चाहिए। छेड़खानी वगैरह तो होती ही रहती है। जो गवर्नमेंट इस बार ये क्लीनिनेस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं आप? मतलब आप कहाँ से हैं? मतलब कहाँ से वोट करेंगे इस बारी? अब तो आपने इतना बोल लिया, अब मेरे को लग रहा है समझ गए होंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या है। हाँ, मैं समझ गई ना कि मैंने पहले एक शॉर्ट सुना था। तो अगर मैं अभी बोलूँ तो मैं अभी भी प्रोसेस कर रही हूँ। आई जस्ट नीड 2 to 3 days थोड़ा और। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप? साइकोलॉजी। अच्छा, कौन है सीएम दिल्ली का इस टाइम? अभी तो अरविंद केजरीवाल हैं। तो आतिशी कौन है? सब कट कर देना। हेलो, मैं हूँ खुशी और आप देख रहे हैं ललन टॉप। यूजुअली आप मुझे या तो स्टूडियो में देखते हैं या न्यूज़ रूम में देखते हैं, बट आज मैं ग्राउंड पर हूँ। क्यों? क्योंकि दिल्ली एक युवा शहर है और दिल्ली युवाओं का शहर है। और इसी युवाओं के शहर में हम कई ऐसी जगहों को रील्स पर देखते हैं जहाँ पर ये युवा भरे हुए होते हैं। तो आज हम इन्हीं युवाओं से बात करके जानेंगे कि वो दिल्ली की पॉलिटिक्स को लेकर कितने अवेयर हैं। क्या उन्हें पता है कि हमारी दिल्ली का सीएम कौन है, या उन्हें पता है कि कौन से इलेक्शंस हैं? तो चलिए बात करते हैं उनसे, जानते हैं उनकी टिप्पणी। गेस करिए हम कहाँ हैं? हम एक ऐसी जगह पर है जहाँ एक गंजा भी 2 कंघे लेने को मजबूर हो जाए, जहाँ अगर आपकी गृहस्थी भी ना बसी हो तो भी आप वॉशिंग मशीन कवर और फ्रिज के कवर यहाँ से ज़रूर लेके जाएंगे। चलो अंदाज कर देखो आप लोग। बढ़िया ब्रांड मिलेगा, इसका डाओ अंदर आप। कितने का? हम हैं दिल्ली की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी मार्केटों में से एक, जो कि है सरोजनी नगर। देखिए मेरे पीछे कितनी भीड़ है यहाँ पर, क्योंकि आज सैटरडे का दिन है और ये हॉर्न भी बजा है बहुत तेज। पर यहाँ पर हम यहाँ के युवाओं से बात करने आए हैं और ये जानने आए हैं कि उन्हें दिल्ली की पॉलिटिक्स के बारे में क्या क्या जानकारी है। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं आप? मतलब कि आप कहाँ के वोटर हैं? कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर? अच्छा, मैं केजरीवाल को वोट देने वाली हूँ वैसे तो। अभी फर्स्ट वोट है मेरा। और मैं उन्हें, हमारे फैमिली में सब उन्हीं को देते हैं, क्योंकि हमारे उधर स्कूल्स बढ़िया हैं। जो हम शालीमार में रहते हैं, वैसे तो मुकुंदपुर में भी रहते हैं। शालीमार बाग? हाँ जी, हाँ। और मेरे भाई का भी एडमिशन उन्होंने करवाया था, बड़े स्कूल में पढ़ता है अभी तो वो। हाँ जी। आपको पता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हाँ, क्या नाम था उनका? सीतारमन, ऐसी नाम है उनका। गुड। हमारे सीएम कौन है अभी? अभी फ़िलहाल तो केजरीवाल जी हैं दिल्ली के सीएम। और उनसे पहले कौन थे? केजरीवाल ही थे शायद, जितना मेरे को याद है अभी तो। तो केजरीवाल से पहले भी तो कोई रहे होंगे। नहीं, मुझे भी याद नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। आप क्या सोचती है, आपको क्या लगता है कि आपके लिए क्या मुद्दा है इस दिल्ली इलेक्शन में? मेरे लिए मेन मुद्दा है कि जो भाजपा है वो पूरे इंडिया, दिल्ली को हिंदू राष्ट्र बनाने में लगी है, पूरे भारत को। पर मेरे को नहीं लगता है कि हिंदू राष्ट्र ही बनना चाहिए, क्योंकि और भी संस्कृतियां हैं हमारे भारत में, उनको भी तो मद्देनज़र रखना चाहिए। मेरी भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुस्लिम हैं, उनकी भी तो बातें सुननी चाहिए। तो आप बेसिकली भाजपा है वो ज़्यादातर हिंदुओं को ही सपोर्ट कर रही है। जैसे उन्होंने अभी राम मंदिर बनवा दिया, तो अब ज़्यादा लोग राम मंदिर को ही देख के उनको वोट देंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप रिलीजियस डिवाइड के ऊपर वोट करेंगे। और कोई मुद्दा, मतलब
आप युवा है ना, जॉब्स इन सब से रिलेटेड कोई और मुद्दा? जॉब तो अभी देखो ज़्यादातर तो लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही भाग रहे हैं, तो उनमें तो वो गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि वैकेंसी तो यूपीएससी वाले ही निकालेंगे और पीसीएस वाले ही निकालेंगे। तो आप कह रहे हो कि आप अरविंद केजरीवाल को वोट दोगे। अरविंद केजरीवाल ने आपके लिए क्या किया है? मैं स्कूल से पढ़ी हूँ जो, वो बहुत अच्छा स्कूल था, उन्होंने भी उसमें बहुत सुधार किए, बिल्डिंग्स वगैरह बनवाई थी, और वो वहाँ विज़िट भी किए थे। एक बार बंदा कुमारी जी आई थी, हमने उनसे भी बातें की थी बहुत, उनको बताया भी था कि क्या क्या दिक्कतें है स्कूल में, उन्होंने ठीक करवा दी थी। अब वहाँ वॉशरूम वगैरह भी साफ़ है, पानी है। अब तो फिर अभी मेरे को 1 ही साल हुआ है स्कूल से निकले हुए, अब तो मैं विज़िट नहीं किया मैंने स्कूल में, पर पहले से बेहतर है स्कूल। आपको लगता है दिल्ली में महिला सेफ्टी और बेटर हो सकती है? हाँ, बसों में पहले पुलिस बैठती थी, अब तो वहाँ पे मेरे को दिखती नहीं है, लेकिन और भी हो सकता है उसमें कि वहाँ भी स्टैंड पर भी पुलिस को होना चाहिए। छेड़खानी वगैरह तो होती ही रहती है। इस वीडियो में बोल दो क्या चाहिए, शायद सरकार तक पहुँच। नहीं, महिला के लिए सेफ्टी तो होनी चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट पे भी उन्हें काम करना चाहिए। बहुत पीछे चल रही है हमारी वुमेन्स अभी भी, जितना कि अभी है। वैसे तो फाइनेंस मिनिस्टर भी हमारी वुमेन ही है, और प्राइम मिनिस्टर भी हमारी वुमेन ही है, मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा, राष्ट्रपति सॉरी। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हो आप? जी कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं आप? अभी तो लाइक इग्नू से है। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब आप कहाँ से हैं, मतलब कहाँ से वोट करेंगे इस बारी? तो अभी लाइक दिस इज़ हमारा पहली बार हम वोट करेंगे, तो अभी हम वही डिसाइड भी कर रहे थे, आज डिस्कस कर रहे थे कि हमें लाइक किसको वोट करना चाहिए, क्या चीज़ें चल रही है अभी। तो अभी तो ऑलरेडी कंट्री में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारे अलग अलग थॉट्स हैं। तो अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी कंट्री में ऑलरेडी चल रही है। बहुत सारे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, मेरे अलग है, मेरी फ्रेंड्स के अलग हैं। वी डिस्कस्ड अ लॉट इसके बारे में, अभी भी बस में भी। एंड मुझे लगता है कि अलग अलग लोगों को चांस देना चाहिए, अलग अलग पार्टियों को चांस देना चाहिए। एक ही के साथ हमेशा हाथ पकड़ के उनको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर हमें लगता है कि कोई और पार्टी है जो कि अच्छा कर सकती है, तो ऑफ कोर्स हमें उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए और एक मौका देना चाहिए। और इसके अलावा मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को देश में इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि अरे हम तो क्या ही इसके बारे में सोचें, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी पार्टी के थ्रू हो सकता है या फिर कुछ भी, बट एटलीस्ट सोचना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप? साइकोलॉजी। लग ही रहा है, इतनी लंबी बातचीत कर ली है, लग ही रहा था कि साइकोलॉजी पढ़ी जा रही है। अच्छा, कौन है सीएम दिल्ली का इस टाइम? अभी तो अरविंद केजरीवाल हैं, और अगर ललन टॉप के उससे वो अब अगर देख पाएँ तो मुझे काफ़ी खुशी है कि वो काफ़ी काम कर रहे हैं। एक्चुअली जब मैं काफ़ी टाइम से उनको फॉलो कर रही हूँ, एंड बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी करी है। अगर हम देखें हेल्थ के मामले में और स्कूलिंग के मामले में काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे अभी कुछ टाइम से चीज़ें कुछ अच्छी नहीं लग रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं एक पॉइंट बोलूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो फ्री में देने की बात की जा रही है, और ये हर पार्टी कर रही है कि हम महिलाओं को ये फ्री देंगे, बट मुझे लगता है कि उसका कोई सेंस नहीं है। आप जनता को फ्री में दे के लालच मत दो, एग्जैक्टली काम करिए। जो एरिया है जहाँ पे लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, प्लीज़ उस पर फोकस करिए, पैसे दे के खरीदिए मत। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, अब बताओ। अब तो आपने इतना बोल लिया, अब मेरे को लग रहा है आप समझ गए होगे कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या है। हाँ, मैं समझ गई हूँ। एक्चुअली मैंने पहले कुछ और सुना था, तो अगर मैं अभी बोलूँ तो मैं अभी भी प्रोसेस कर रही हूँ। आई जस्ट नीड 2 to 3 days थोड़ा और। जिस तरह से हम एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, जिस तरह से मैं समझ रही हूँ, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अभी जो भी पार्टियों के एडवर्टीजमेंट दिख रहे हैं वो बहुत सिमिलर दिख रहे हैं। अच्छा जी। आतिशी कौन है? आतिशी जी अभी दिल्ली के ही हैं वो। नाम सुना है उनका? हाँ जी। कौन है वो? एग्जैक्टली मुझे अभी डेजिग्नेशन नहीं पता, अभी 2-3 लोग हैं। अच्छा, यस। आप वोट देते हैं दिल्ली में? जी हाँ। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं? शाहदरा विधानसभा। वेरी नाइस। आपको पता है दिल्ली का सीएम कौन है? दिल्ली का सीएम केजरीवाल। आतिशी कौन है फिर? यार मेरे को थोड़ी नॉलेज नहीं है, आई एम सॉरी। तो इस बारी वोट देंगे? कब है इलेक्शन? आई डोंट नो तो वोट कैसे देंगे जब नहीं पता कब है इलेक्शन? एक्चुअली, पता नहीं। तो आपको पता है कि दिल्ली का सीएम कौन है अभी? सीएम अरविंद केजरीवाल की पार्टी का ही है, आई गेस।
क्लोज क्लोज क्या मे बी दीपक नाम है नहीं नहीं कोई लेडीज है हाँ नाम नहीं पता ठीक है क्लोज क्लोज आतिशी है हमारी दिल्ली की सीएम ठीक है आपको पता है आज हमारा बजट आया है फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग उनके ऊपर तो कई मीम्स तो देखे होंगे सोशल मीडिया पर क्या ही बोले मतलब हर चीज़ पे टैक्स लगा दे रहे हैं वो कुछ भी नहीं छोड़ा उन लोगों ने तो क्या बोले किस चीज़ का टैक्स ऐसा है जो आपको भरना पड़ रहा है बस सरोजनी में ही नहीं लग रहा है टैक्स यहाँ पे सस्ते कपड़े मिल जा रहे हैं बाकी तो ठीक है I belong to Uttarakhand, but I live here. So yeah, I'm from Delhi. वोटर हो दिल्ली के अभी तो हैं ओके कब है वोटिंग दिल्ली में 5 को दिल्ली का सीएम कौन है केजरीवाल अरविंद केजरीवाल गुड गुड पर आतिशी कौन है फिर क्या आतिशी कौन है अतीशी CM आतिशी है अच्छा अच्छा सॉरी ठीक है क्या मुद्दा है इस बार का जिस पे आपकी वोट डलेगी आई थिंक बेसिकली डेवलपमेंट में हमारा मेन रहेगा क्योंकि आई डोंट थिंक कि लास्ट 5 ईयर्स में कुछ खास हुआ है बिकॉज सिर्फ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने से एक स्टेट डेवलप नहीं होता है आई थिंक पीपल शुड बी मोर लिबरेटेड वैसे तो दिल्ली का दिल पुरानी दिल्ली में है लेकिन टेक्निकली अभी हम दिल्ली के दिल में हैं क्योंकि हम दिल्ली के बीचों बीच है सेंट्रल दिल्ली के सीपी में ये भी युवाओं का दूसरा बड़ा गढ़ है और यहाँ पर यहाँ के युवाओं से हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो कितना बेहतर समझते हैं दिल्ली की राजनीति को तो हाउ मेनी इयर्स आर यू लिविंग इन दिल्ली बाय बर्थ ओनली कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एज मतलब कौन सी सीट से आप वोट करते हैं मैं ये तो डिस्क्लोज करना थोड़ा वो नहीं हो जाएगा और तो अच्छा मयूर विहार फेस 1 डू यू नो दैट वहाँ से ओके तो आपको पता है कि दिल्ली में वोटिंग कब है 5th को आप करेंगे इस बारी वोट क्या मुद्दा होगा आपका जिसको मद्देनजर रखते हुए आप वोट करेंगे फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बताऊँ मैं बिल्कुल भी पॉलिटिक्स एंड ऑल को फॉलो नहीं करती हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता है पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं नो आइडिया वोट करेंगी हाँ वोट तो करूँगी मैं लेकिन तो कुछ सोच के तो करेंगी क्या है मैंने चीज़ सोची हुई है वोट करने के लिए उसका किसी भी पार्टी से कोई लेने देना नहीं है इफ यू अच्छा ओके समझ रहे हो आप क्या बात कर रही हो ठीक है सो डू यू नो हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली सॉरी यार इस पे तो कमेंट आ जाएंगे वुमेन वाला बट नो आइडिया नहीं आएंगे चिंता मत करो ऐसे कमेंट पे ध्यान थोड़ी देना है कौन सी पार्टी का ये तो पता होगा झाड़ू वाली कौन सी पार्टी है यार आम जनता पार्टी शायद आम जनता पार्टी नहीं ये आम आदमी पार्टी सॉरी है आम जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की बेटी आम जनता पार्टी गुड आपको पता है आज हमारा बजट आया है मुझे बस ये पता है कि आज मेरी छुट्टी है अच्छा तो फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में मीम्स देखे होंगे इंटरनेट पे क्या आप न्यूज़ कहाँ से कंज्यूम करती हैं सोशल मीडिया तो मीम्स तो देखती होंगी नॉट रियली एक्चुअली मुझे सबसे पहले हमारा जो जॉब का सिस्टम है ना इसको ख़त्म करो ढंग का 9 to 5 का 12 बना रखा है यार 12 घंटे की जॉब भी कोई जॉब होती है कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं है कुछ भी नहीं है ढंग की जॉब लेके आओ तब बात करना बोलो तब बात करें जो भी देखेंगे जो भी पॉलिटिक्स है जो भी कर रहे हैं ठीक है ये कौन से इलेक्शंस हैं लोकसभा इलेक्शंस हैं या कौन से इलेक्शन से मुझे ये पता है दिल्ली के इलेक्शन कुछ बोलते तो होंगे इनको ना क्या बोलते हैं कुछ तो हेल्प करो यार मैं तो बिल्कुल मुझे तो आर्ट से इतनी नफरत है मेरा बैकग्राउंड भी कॉमर्स वाला है मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता नो आइडिया बिल्कुल भी बचपन से आपको पता है अभी दिल्ली का सीएम कौन है या अभी आतिशी गुड गुड आज हमने सुबह से जितने भी लोगों से पूछा सबने अरविंद केजरीवाल बोला इट्स गुड टू नो दैट समबडी नोज बट he resigned in December I guess तो सो आपको क्या लगता है कि इस टाइम दिल्ली में क्या मुद्दा है जिस पर आप वोट करेंगे I believe एक तो road development from past 5-7 years the roads have not been nice and then the rising pollution obviously has been very challenging. लेकिन जो पोल्यूशन वाली चीज़ है वो इस बार मैनिफेस्टो में भी नहीं है तो क्या कहना है इस पर आप मेरे बिलीव से पोल्यूशन फर्स्ट होना चाहिए क्योंकि इट इज़ अ कैपिटल सिटी ऑफ आवर कंट्री एंड दैट इट शुड लुक लाइक अ कैपिटल so that is why I believe pollution should be the first and foremost point. Do you know when are the elections? 5th. That's good. That's good. Who is the CM of Delhi? मैंने अभी परसों ही तुम्हें बताया
Talin, I guess some surname. It was Arvind Kejriwal before he went to jail. Then it got changed. I don't know about that lady, name of her. It just she wears specs, and she have beautiful eyes. I think big eyes. Her name is Atishi, by the way. Okay, I'm very bad with names. Sorry about that. जनरल नॉलेज अच्छी नहीं है, जी की खराब है इसकी। आपकी अच्छी है? बेटर है इससे, थोड़ा सा ट्राई कर सकती हूँ मुझे। ठीक है। सो किस मुद्दे पे आप लोग इस बारी वोट करेंगे? आई एम अज्यूमिंग यू गाइज आर जेन जी। Okay, so to be honest, what do I feel like is no one is sufficient to fulfill all our wants. कोई ऐसा कर नहीं सकता, but we have to see who can do better. It's just up to that, and that's it. Arvind Kejriwal, AAP party have been there for like 5-10 years, and now we have to see what they can really bring to the table this time. If not, you know, where we have to head on. सो बट कोई एक ऐसा मुद्दा तो होगा, लाइक यू आर यंग, आप कॉलेज में भी होंगे, मतलब मुझे लगता है। आर यू फ्रॉम कॉलेज? वेयर डू यू स्टडी? I have completed my college. I'm working. वेयर आर यू वर्किंग? I'm working in Gurgaon, Jinpak. मतलब एक ऐसा कोई इशू तो होगा ना जो आपको लगता है कि हाँ दैट्स डायरेक्टली अफेक्टिंग यू। आई मीन यू ट्रैवल टू गुड़गांव। Yeah, I do. हाँ, तो Traffic is there. Metro, public transport, if you talk about that, it is very clumsy and very crowded also. So if that can be done, anything. दिल्ली से नहीं हूँ, बट आई डोंट फील सेफ है। मैं तो सेफ्टी इशू मानती हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा, दिन में भी। रात की तो बात अलग है, दिन में भी। तो आपको लगता है कि लाइक वर्स हुआ है ये सिचुएशन, लाइक वुमेन से? बढ़ गया है आई गेस। और कोई इशू? और कोई इशू? अच्छा, हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? आपकी तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। वही मैंने सुना था जगदीप धनकर है वाइस प्रेसिडेंट, ओह सॉरी वाइस। बट ओके, कोई बात नहीं। we will take द्रौपदी मुर्मू's name for now. Are you first time voters? वोटर नहीं, मैं तो पहले से वोट कर रहा हूँ। करते अच्छा, तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट करते हैं आप लोग? पता नहीं। वेस्ट दिल्ली। कॉन्स्टिट्यूएंसी, वेस्ट दिल्ली तो डिस्ट्रिक्ट हो गया ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये वो करवाई नहीं ज्ञान नहीं है हमारे पास। आप लोग ये बता दीजिए कि हमारा सीएम कौन है अभी? मेरे को तो याद नहीं। मैं अभी आया भाई, नहीं आप अरविंद केजरीवाल। अच्छा, दिल्ली का, हाँ, अरविंद केजरीवाल। कब है वोटिंग? वोटिंग शायद 10 के बाद है। मैं तो कर नहीं रहा तो। चलो 10 के बाद। आपको पता है अभी दिल्ली का सीएम कौन है? अतिशी। चलो गुड यार, पता है इन लोगों को। आप लोगों के लिए इस टाइम सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जो आपको लगता है कि जिस पर आप लोग वोट करेंगे, मतलब एज यूथ? सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए तो 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एजुकेशन और एक पानी। अगर वैसे देखा जाए, पानी की समस्या हमारे दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा हमें को लगती है। स्पेशली मैं अपने तरफ से वोट देना चाहूँगा अरविंद केजरीवाल को, लेकिन उनके एक तरफ से ये बोलना चाहूँगा, उनको एक चीज़ जो अच्छी करनी चाहिए कि वाटर फैसिलिटी हमारे दिल्ली के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रखी है। ड्रिंकिंग वाटर बहुत ज़्यादा बेकार है, पानी ठीक से आता नहीं है, गंदा पानी आता है जो भी आता है। जैसा कि उन्होंने बोला था कि 24 घंटे पानी प्रोवाइड कराएंगे, ऐसा भी मैंने कुछ देखने को मिला नहीं है। मे भी वो आगे कराई, यमुना का भी है सबसे बड़ा रोल, यमुना भी साफ नहीं हुई है, यही है हमारे लिए सबसे बड़ा रोल। लेकिन मैं ये देखूंगा कि एजुकेशन की टर्म्स में हमारे दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है हमारी बाकी अदर स्टेट्स के अलावा, तो उस बेस पे वोट दिया जा सकता है। यही है मेरा भी, और बस ये है जॉब फैसिलिटी और हो, सबसे बड़ा रोल यही है। कौन है अभी दिल्ली का सीएम? मेरे हिसाब से अगर थोड़ी बीजेपी मेहनत कर दे। अभी दिल्ली का सीएम कौन है? अभी तो अरविंद केजरीवाल, अभी तो आशीष ही है। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह का केस है, चाहे मनमोहन सिंह हो, लेकिन आपको पता है कि असलियत में पीएम कौन है, कमांड कहाँ से आ रही है। तो आतिशी ऑफिस में रहने के बाद ही आपको पता है कि कमांड कहाँ से आ रही है, केजरीवाल से ही आ रही है। अरविंद केजरीवाल से पहले कौन थी हमारे सीएम? I think I'm not very into general knowledge because I have शीला दीक्षित। the right person. ठीक है। आपके हिसाब से ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर अभी वोट डालना चाहिए? I think it's unemployment because if in Delhi there will be आप large. हिंदी में बोल सकते हैं, ललन टॉप हमारा हिंदी चैनल। ओके तो एम्प्लॉयमेंट इज़ एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि फॉर एग्जांपल कि अगर हम जैसे मान लें कि अगर एम्प्लॉयमेंट अगर हमारी स्टेट में बढ़ेगी ना, तो उससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो स्टेट की जो हमारी पर कैपिटा इनकम है और जो पीपीएफ होता है हमारा, उससे भी इंक्रीमेंट आएगा उससे हमारी, तो और उससे एज़ कम्पेयर टू द लोगों के हाथ में भी जब ज़्यादा कैश आएगा तो उसकी वजह से हमारी जीडीपी इंक्रीज़ हो सकती है। एज़ फॉर एग्जांपल यू नो दैट मोदी हैज़ क्लेम्ड कि 2047 तक हमारा विकसित भारत होगा,
तो अगर एम्प्लॉयमेंट पे हम ज़्यादा फोकस करें तो उसके बाद अरे एम्प्लॉयमेंट पे अगर हम ज़्यादा फोकस करें तो उसकी वजह से हम वी विल बी एबल टू अचीव दैट गोल। आपको क्या लगता है क्या इशू है इस बार? मैम मेन इशू जो केजरीवाल का एक बहुत बड़ा इशू था, जैसे कि आजकल भी आप देख पा रहे हैं कि राज्य एक तरह से अपने स्टूडेंट्स को वो कर रही हैं, रिजर्वेशन कर रही हैं ताकि वो अपनी स्टेट में रह के अपने ही कॉलेज में पढ़ सकें और उधर नौकरी पा सकें। डोमिसाइल वगैरह। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो जब आप आई थी तो उन्होंने उठाया था कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे दिल्ली को, जिसकी वजह से हमारी पुलिस भी होती, तो उसकी वजह से हम लोग अपना जो लॉ है जो गवर्न कर पाते हैं और तरह से स्टेट की जो सेफ्टी है, चाहे वुमेन सेफ्टी हो किसी प्रकार की सेफ्टी हो, वो हम लोग होल्ड कर पाते हैं। उसके लिए हम जो सिटीजन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो पाते हैं और अपने डायरेक्ट सीएम से पूछ पाते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो वादा जो उन्होंने फेल किया है इस वजह से, और जो उन्होंने पहला इलेक्शन लगा था वो स्टूडेंट्स के लिए लड़ा था कि हम स्टूडेंट्स के लिए जो है कि मेट्रो करेंगे, बस के लिए हम फ्री करेंगे, टैक्सेशन वो करेंगे। लेकिन देखा जाए तो एक तरह से ये ग्रुप बायस कर दिया कि ये फीमेल्स के लिए होगा। जैसे कि मोस्टली वोट जो उनको पहले वोट में पड़े थे और सेकंड वोट पड़े थे वो स्टूडेंट्स के ज़्यादा पड़े थे कि ये आएंगे तो स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे, मेट्रो के लिए या फिर बस में फ्री करेंगे, एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। लेकिन उन्होंने एक फ्री का मुद्दा उठा दिया कि वुमेंस के लिए करेंगे। ये तो एक तरह से अब वही हो गया कि आप मुझे वोट दे दो, दारू ले जाओ, यहाँ से आप पैसे ले जाओ। अगर यही आप समझने लगे कि हम लोग फ्री की सरकार, हमने फ्री के लिए नहीं वोट दिया था, हमने दिया था कि आप बेहतर जो है कि इलेक्ट्रिसिटी लाएंगे, एजुकेशन लाएंगे और तरह से मतलब डेवलपमेंट करेंगे। एमसीडी में आने का उन्होंने कहा कि हमारे पास एमसीडी नहीं है, इस वजह से हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। हमने वो भी प्रोवाइड कर दिया कि आपके पास एमसीडी का भी कंट्रोल है, लेकिन उसके बावजूद तो एक कंट्रोल ही भी फेल किया है। तो मेरे को नहीं लगता कि इस बार किसी को आपको देखना चाहिए। पिछली बार जब इलेक्शन आ रहे तो ये लोग कह रहे थे कि हम लोग मुफ्त के लोग हैं, जैसे कि दिल्ली की जनता उन्हीं को वोट करते हैं जो मुफ्त की चीज़ें बांटें, इलेक्ट्रिसिटी, खाना, राशन, पैसा। लेकिन यही वो जनता है जो इनको 7 की 7 सीटें लोकसभा में जिताती है। आज तक 15-20 सालों में इनको 7 की 7 सीटें हम दिलवाते आए हैं। तब तो हम ये नहीं पूछते कि बीजेपी हमें क्या फ्री में ऑफ़र कर रही है, तब तो हम यही बोलते हैं ना कि बीजेपी है क्योंकि हमें लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेटिव चाहिए वो बीजेपी के चाहिए। लेकिन जब स्टेट की बात आती है तो स्टेट में बीजेपी फेल हो रही है, इस बार आप भी फेल हो रही है, और कांग्रेस का तो कोई वैसे है नहीं क्योंकि कांग्रेस का मुद्दा बचा नहीं है, क्योंकि उनकी छवि इतनी बेकार है कि अब हम उन्हें वोट नहीं करना चाहते। अगर आप दिल्ली को थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ हैं, और अगर आप दिल्ली के युवा हैं तो कभी ना कभी यहाँ चक्कर लगा ही चुके होंगे। हम हैं मजनू का टीला में, और नाम सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ मजनुओं की संगोष्ठी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको गलियों में पूकी कपल क्रॉच पक्षी बने दिख भी जाएंगे, पर इस नाम की हकीकत कुछ और है। एक संत हुआ करते थे जिनका नाम था फ़कीर अब्दुल्ला, वो सबको भगवान के नाम पर यमुना नदी पार कराया करते थे। और जहाँ अब ये मजनू का टीला जगह बनी हुई है, वहाँ एक टीला हुआ करता था जहाँ पर वो आके गुरु नानक से मिला करते थे। ऐसा लोक कथाओं का मानना है। उन्हीं के नाम पर, क्योंकि उन्हें प्यार से मजनू बुलाया जाया करता था, तो उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा मजनू का टीला। और उसके बाद 1959 से 1960 के बीच में यहाँ पर तिब्बती लोगों को, तिब्बती प्रवासियों को बुलाया गया, यहाँ पर उन्हें डिस्प्लेस कराया गया, जिसके बाद से यहाँ पर एक तिब्बती मार्केट बन गई। और उसके बाद आज की डेट में ये दिल्ली शहर के सबसे हैपनिंग जगहों में से एक है। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर जो यूथ आता है उनसे पूछते हैं कि उनका दिल्ली की पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहना है। हाय, सो कहाँ से आप? ईस्ट दिल्ली, दिलशाद गार्डन। तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी लगती है? हमारी शादरा। Yeah, right. So, do you know when are the elections? Not the exact dates, but they are around the corner because there are a lot of campaignings happening and a lot of calls I am getting for a lot of campaigns that are happening. But I got these voter, what do you call it, slips that you take, that you get to vote. So I'm hoping they're soon. जी, okay. So, आपको पता है हमारा अभी CM कौन है फिलहाल? That is Atishi, no? She's replaced Arvind Kejriwal for now because, yeah. And do you know who was our CM before Arvind Kejriwal? Sheila Dikshit, I'm not sure. I think so. He's been there for a long time, yeah. So, आपको क्या लगता है ऐसा क्या मुद्दा है जिस पे इस बारी आप वोट करेंगे? I am assuming you're going to vote. Air pollution is one of them for sure. Delhi has been very polluted. It's creating a lot of health problems for people also. Then women's security, that's been the issue I think for a very long time. These are the two major things that affect me, so I would want those two. कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप? नॉर्थ ईस्ट आई गेस।
वो तो डिस्ट्रिक्ट हो गया ना, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी लगी? I have no clue about that. That's what I'm saying. Like, I don't want to talk about it. डू यू नो कब है इलेक्शंस? Yeah, be like 5 तारीख को है. सो सो आपको पता है कि अभी हाल ही फिलहाल में हमारा सीएम कौन है? केजू केजू जी. Atishi is our CM. यू गाइस डिसाइड. Atishi, obviously. Atishi. I didn't know that. Yes. ओके, आर यू गोइंग टू वोट? Yes, of course. ओके, सो आपके लिए कौन सा ऐसा मेजर इशू है जिस पे आपको लगता है कि इस साल मेरा वोट इस इशू के लिए जाएगा? Yeah, I was not here for a long time, so I really don't know what's been happening in Delhi for a long time. यार इसको बताओ, इसको पूछो. नहीं, मैं- He's been in Delhi for some time. Yes. बताइए. ऐसा कोई इशू नहीं है. कोई एक इशू, आई मीन आप यहाँ पर घूमने आए हैं, गंदगी दिखती है, कुछ भी है, पोल्यूशन दिखता है. वो तो कोई भी वो आ जाए, सरकार गंदगी रहेगी. जब तक लोग नहीं ठीक होंगे तो गंदगी कैसे कहाँ से सही होगी? तो फिर भी कोई एक इशू तो होगा ना मैनेजमेंट के स्तर पर. आप कहाँ कॉलेज जाते हो, पढ़ते हो? मैं ये वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ. तो ट्रैवलिंग के स्तर पर क्या आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होना चाहिए? कुछ स्ट्रक्चर तो इम्प्रूव हो ही रहा है. एक्चुअली आप देख रहे हो बहुत सारे हाईवेज बन चुके हैं, बट ये जो इकोनॉमी इस तरीके से ख़राब हो रही है ना, ये लोगों को चीज़ें फ्री दे के, जो अब बीजेपी भी यही चीज़ें कर रही है कि हम भी फ्री देंगे, जब केजरीवाल दे रहा था अब हम भी करेंगे. वोट कब डलने वाला है? नेक्स्ट वीक डेट? वेंसडे और थर्सडे था. डेट? आई कांट रिमेंबर. ओके, डू यू नो कौन हमारे सीएम है अभी? वाइफ ऑफ अरविंद केजरीवाल वाइफ ऑफ अरविंद केजरीवाल. ओके, और आतिशी. I don't know. yeah, Guys, I'm sorry, I'm little bit, it's okay, but what is the major issue? ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पे आप इस साल वोट करने वाले हैं? Definitely the condition of roads in Delhi, especially the colonies. हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए. Okay, so गलियाँ जो हैं दिल्ली की सड़कों पे, स्पेशली जो कॉलोनीज़ हैं, दे आर सो बैड इन कंडीशन. एंड मेरा ये थोड़ा सा रहेगा इस बार कि आई विल फोकस ऑन दोज गवर्नमेंट इस बार ये क्लीनिनेस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान. क्लीनलीनेस. ओके, आज बजट आया है, ये पता है? यस. हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन. उनके ऊपर तो काफ़ी मीम्स देखे होंगे. यस, थोड़ा मीम कल्चर में है वो, दैट्स इट. ठीक है, और मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि न्यू बजट में अप टू 12 lakhs per annum. ये No ये tax. ये तो सबको पता है. All the corporate guys, congratulations. सो आई वांटेड टू आस्क कि जैसे कि आप देख रहे हो कि फ्रीबीज के ऊपर इस बारी हमारी जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी तरफ डायरेक्टेड हो गई है, तो उसको लेकर आपका क्या सोचना है? डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू वर्क दिस टाइम? आई मीन जो श्री अरविंद केजरीवाल ने स्टार्ट किया था, लाइक फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू सर्टेन पॉइंट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्री एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. सो आई डोंट थिंक दोज उन्हें हम फ्रीबीज में काउंट करेंगे. इट्स ये हमारी जनता की भलाई के लिए ही है. सो अगर अपोजिट पार्टीज अगर इसे फ्रीबी का नाम दे रहे हैं एंड देन वही चीज़ वो दूसरे स्टेट्स में कर रहे हैं एंड दे आर लाइक पॉलिसीज़, सो आई डोंट थिंक वो फ्रीबी में काउंट होते हैं. ऐसा दीज आर फॉर आवर, हमारी भलाई के लिए है वो. कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी लगती है आपको? उत्तम नगर ईस्ट. और एमएलए कौन है अभी? वहाँ पे आई थिंक सौरभ भारद्वाज. एक्चुअली हम तो ग्रोइंग कैंडिडेट्स हैं, तो हमारे लिए तो जॉब का इशू है मेन, कि जॉब के इश्यूज़ हो रहे हैं, और एक्चुअली वो शायद पूरे इंडिया में ही हो रहे हैं, तो दिल्ली का आई डोंट नो. क्लीनलीनेस पे और मेंटेनेंस हो सकती है. हाँ, और शादरा कॉन्स्टिट्यूंसी में तो रोड्स की, हाँ, रोड्स एंड ट्रैफिक. एंड डू यू नो अभी सीएम कौन है हमारे दिल्ली के? अभी केजरीवाल के बाद जो चेंज हुई थी उसका नाम तो आई डोंट नो, सॉरी. केजरीवाल से पहले कौन थी पता है? ओके, एक और चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि आप देख रहे हैं फ़ोन आते होंगे आपको सारी पार्टीज़ के, फ्री भी इस बारी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको उसके बारे में? फ्रीबीज तो यार एक मार्केटिंग का ही, आई थिंक कि मार्केटिंग का ही वो है कि हाँ हम ये देंगे. हर साल सरकार आके ये बोलती है कि हम ये ऑफ़र करेंगे, बट आई डोंट थिंक कि इतना कुछ ऑफ़र कर पाते हैं उसके बाद. और वो भी मेन फोकस करते हैं कि हम पुअर को ही देंगे, बट इस टाइम पे आई फील कि सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हो रहे हैं वो मिडिल क्लास हो रहे हैं. अभी आज बजट के बाद तो ठीक है, हमें थोड़ा सा ऐसे रिलैक्सेशन मिली है कि हाँ 12 lakhs तक कोई नहीं होगा. ये कॉर्पोरेट वाले अपनी मतलब की चीज़ें देखते हैं. अभी तो मैं कॉर्पोरेट में एंटर कर रहा हूँ, तो आई डोंट नो, अभी तो स्टूडेंट में ही काउंट कर सकता हूँ मैं खुद को. आप दिल्ली से हैं? हाँ जी.
दिल्ली के वोटर हैं, हाँ इस साल वोट करेंगे। बिल्कुल। किस दिन है वोटिंग? 5 को। कौन है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए? आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी? लक्ष्मी नगर। कौन है एमएलए? वर्मा है कोई, अब पूरा नाम याद नहीं है, अभय वर्मा। ओके। इस बार आपके लिए दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि जिस मुद्दे पर आप वोट डालेंगे? यमुना। यमुना और इतने सारे जो केजरीवाल ने घपले करे हैं। और आपको पता है कि हमारे दिल्ली का सीएम कौन है इस टाइम? नाम याद नहीं आ रहा उसका, जो केजरीवाल के साइड में बैठती नहीं अलग सी। अलग सी सतीशी गाइस। सतीशी। सतीश। आई थॉट इट वाज अतीशी। इस बार फ्रीबीज को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया है। व्हाट डू यू? और रिक्वेस्ट है कि फ्रीबीज बंद कर दें, पूरे इंडिया में बंद कर दें। एक बार पार्लियामेंट में ऐसी बात भी छिड़ी थी कि फ्रीबीज बंद कर देनी चाहिए, बट अब तक नहीं हुई, तो उसी को जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि फ्रीबीज के चक्कर में बहुत लोग हैं जो टैक्सेस का जो हमारा मनी है वो गलत जगह यूज़ हो रहा है। बट अगर वो सही जगह यूज़ होगा तो उल्टा नेशन की डेवलपमेंट की ज़्यादा बेटर है वो, क्योंकि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या फिर पुअर सेक्शन है या फिर जो इन चीज़ों से ड्रिवन हो जाते हैं वो सही जगह वोट नहीं कर पाते बेसिकली। क्या लगता है आपको कि इस बार आपकी तरफ से क्या मुद्दा है जिस पर आप वोट करेंगे? मेरा मुद्दा एक ही है कि जितनी भी सरकारें इससे पहले बनी उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ नहीं करी जो केजरीवाल ने कर दी है, आंखों के सामने करके दिखाई हैं। हालांकि कुछ वादे रह गए, मानते हैं, उसने खुद एक्सेप्ट किया है केजरीवाल ने कि मैं नहीं कर पाया हूँ, मुझे थोड़ा और टाइम दिया होता, उन्होंने नहीं। क्या वादे रह गए? क्या वादे? जैसे कि जमुना साफ करनी थी वो रह गए, ठीक है। मेन तो और बहुत चीज़ें हैं, जैसे स्कूल बनवाने थे उसने बनवाए हैं। कह रहे हैं कि मैं दोबारा आऊँगा तो अगर उन्होंने मुझे काम करने में अड़चन नहीं डाली तो मैं करूँगा, मुझे करने दो, मैं अच्छा काम करूँगा। करने ही नहीं दे रहे, अड़चने तो डालेंगे, सामने वाले तो डालते हैं, इनका काम फिर तो वो फिर भी कल को वही एक्सक्यूजेस करेंगे वो कि एलजी साहब नहीं मान रहे और सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं आ रहा, फिर भी तो वही हालत रहेगी ना। तो फिर कौन है इसमें बुरा, कौन है, कौन अड़चने डाल रहा है? मोदी की सरकार है ना ब्रो, तो इट्स बेटर कि एक मतलब वही गवर्नमेंट लाओ जो सेंटर में, एंड देन अगर इस हिसाब से तो देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हाल देख लीजिए। आपने महाकुंभ में सुना होगा कि अभी कुछ दिन पहले कुछ वो हुआ है, कुछ सच्चाई छुपाई है और इतने सारे लोगों के घर में जो दिक्कतें आई हैं, बंदे मरे भी हैं, अभी भी लापता हैं कुछ बंदे, तो अब पता नहीं चल रहा है क्या होगा कैसे होगा। मुझे तो लगता नहीं कि अभी मोदी को दोबारा लाना चाहिए, वेरी बैड। पर वो तो यूपी की बात हो गई ना, दिल्ली की हम बात करें। दिल्ली में भी यही कहूँगा, केजरीवाल जो चीज़ें करी हैं मैं उसी बेस पे उसको दोबारा वोट करूँगा, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें करके दिखाई हैं ना और अभी भी जो कर रहे हैं। इस बार इफ दे सिलेक्ट राघव चड्ढा एज सीएम एंड विड बी मोर हैप्पी, बिकॉज थोड़ा सा ना वी कनेक्ट विद हिम, इज अ यंगर जनरेशन। व्हाट इज दिस? राघव चड्ढा को रिप्लेसमेंट चाहिए, जैसे कोई भी हो, देखिए ठीक है, वो अच्छा काम करना चाहिए। हमें कोई ऐसा दुश्मनी थोड़ी है कि भाई ने मोदी ने इस बार से वो कोई और ही नहीं, जो काम अच्छा करेगा उसको वोट मिलेगा बस। जिसने काम करके दिखाया है उसका हम सराहना कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। सुबह से शाम तक आपने देखा कि हम 3 सबसे हैपनिंग जगहों पर गए दिल्ली की, और हमने जाना, हमने वहाँ के युवाओं से बात की, हमने उनके चुनावी मुद्दे जाने और वो दिल्ली की राजनीति को किस तरह से समझते हैं, कितना जानते हैं उसके बारे में ये भी जाना। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत, आप इस बातचीत के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं खुशी, आप देख रहे हैं ललन टॉप। शुक्रिया।